दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। एक नु मोटू दिल, बीजाना मोटा मोटा बिल। मीरा, आज પછી મને તારો ચહેરો ના બતાવતી. Don't say that. મારી નક્ષીશ ગુજરાતમાં આવું છું. मैं विवेक भट्ट, संदेश न्यूज़ की खास पेशकश द सक्सेस स्टोरी में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में बॉलीवुड की बहुत खूबसूरत और मोस्ट सक्सेसफुल जोड़ी हमारे साथ में है, जी हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के किंग, बादशाह, बाजीगर शाहरुख खान साहब की, और साथ में है काजोल मैम। वेलकम मैम हमारी इस खास पेशकश में। थैंक यू। डी से दिलवाले, दिलवाले જ્યારે આપણને ગેરુઆ રંગમાં રંગી દીધા છે, ત્યારે ચાલો કરીએ એક મુલાકાત દિલવાલે સાથે, करिए एमना दिलनी बात, दिलवालेनी बात। शाहरुख, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मतलब दिलवाले जब भी वर्ड आता है सुनने में तो हमेशा डीडीएलजे की याद आती है, लेकिन अब डीडीएलजे जब 20 साल तक चली है तो दिलवाले में ऐसा क्या नया धमाका रहेगा जो नेक्स्ट 20 ईयर तक ऑडियंस याद रखेगी? पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर माय कोटी, मुझे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी सी बड़ी है तो मैं टाइट करा लूँगा, विवेक ने अपने साइज़ की दी मुझको। बट हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम ऐसी फिल्म का हिस्सा बने, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जब हमने की थी, शायद हम में से किसी को भी नहीं, हमको सबको लगा था अच्छी कहानी है, स्वीट है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म बन जाएगी। और यू राइट कि उसका इतने सालों से चलना, तो दिलवाले वर्ड आते ही पहले वहीं पे थॉट जाती है। फिर एक दूसरी फिल्म थी जिसमें अजय देवगन एक्चुअली थे, उसका नाम भी दिलवाले था, तो हमने कहा हम ऐसे रखते हैं, टाइटल की फैमिली में ही रखते हैं। तो हमारी फिल्म है, अब हम दिलवाले दुल्हनिया भी हमारी है, वो दिलवाले भी हमारी हुई। तो ऐसा डिसाइड किया कि अगर हम एक लव स्टोरी कर रहे हैं जो इनहेरेंटली दिलवाले है, लेकिन बहुत अलग किस्म की, वैसी नहीं है जैसे हमने यंग टीनेज और रोमांस, बहुत इंटेंस और अलग सी स्पेस में है, लेकिन बड़ी खूबसूरत लव स्टोरी है कि दिल करता है उनको देखकर, जो दो कैरेक्टर्स हैं काजोल और मैं प्ले कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं एक साथ मिल जाए, ये सेपरेट ना हो। और लव स्टोरी वही होती है कि हम जब चाहते हैं लवर्स मिल जाएं, और फैमिली सा बैकग्राउंड है। रोहित शेट्टी ने बनाई है, तो बच्चों के लिए उसमें बहुत चीज़ें हैं, गाड़ियाँ उड़ेंगी, गाना बजाना होगा, और कॉमेडी तो 100 और कॉमेडी होगी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी न्यू काइंड ऑफ अ दिलवाले फॉर अस। और ऑफ कोर्स ऐसा कभी हम नहीं कह सकते कि जो वो दिलवाले बनी थी वैसी ही बन जाए, लेकिन कोशिश बहुत है हमारी कि ये बहुत खूबसूरत बने, कि जब 18 दिसंबर को आए तो जो भी फैमिली लोग हैं, एक खुशी का माहौल होता है, तो ये खुशी के माहौल का थोड़ा सा और बढ़ावा देगी हमें। आपकी वैसे दोनों की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त है कि लोगों को इंतज़ार होता है कि कब शाहरुख और काजोल साथ में आएंगे, और अब की बार आ रहे हैं तो आई थिंक केमिस्ट्री बोलते हैं क्योंकि वी डोंट डू फिल्म्स टुगेदर ओनली। हम लोग 5 साल में एक पिक्चर करते हैं इसलिए। लेकिन वो 5 साल तक इंतज़ार बहुत ज़्यादा रहता है लोगों में कि बस ये लोग आएंगे और धमाका करेंगे। एनीवेज, आपने शूटिंग बड़े ही, हमने गेरुआ देखा गाना, और काफ़ी डिफ़िकल्ट लोकेशंस पे की है, तो कैसे किया? थोड़ा आप गेरुआ के बारे में अगर बताएंगे कि इतने डिफ़िकल्ट में, इतनी ज़्यादा ठंडी है, हम देख रहे हैं झरने के बाद, झरने में आप भीग रहे हैं, और पता नहीं और सचमुच बहुत ठंडी थी वहाँ पे। बहुत ठंडी थी वहाँ पे, वेरी कोल्ड ओवर देयर। बाकी सब जो लोग थे वहाँ पे, एवरीबडी, बिकॉज हमने वाटरफॉल के सामने भी शूटिंग की और वाटरफॉल के पीछे भी शूटिंग की। तो वाटरफॉल के पीछे एक्चुअली एवरीबडी वाज कमिंग आउट विद जैकेट्स, सब मोटे मोटे जैकेट पहन के निकल रहे हैं, एंड हमारे अंदर जाने से पहले भी बहुत लुकते टीच अदर, हमारी वाट लगने वाली है वहाँ पे। इट वाज वेरी कोल्ड एक्चुअली। और दूसरी प्रॉब्लम ये था कि हम जो वो शैलो लेक है और वो जो वाटरफॉल है, हमारे पैर, जूते गीले हो गए थे, तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी। आइसबर्ग पे तो बहुत ठंड थी, बर्फ़ वाले में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, लेकिन ये दो जगह पे भी बहुत ठंड थी, और क्योंकि हम गीले हो गए थे, सो इट वाज रियली कोल्ड। बट हमारा डिसीजन यही था कि हमने बहुत अच्छे सुंदर सुंदर लव गाने किए हैं, एक यश चोपड़ा जी के स्टाइल में, करण जौहर आदि के, एंड लोग हमको उससे जानते हैं। तो रोहित को ये बड़ा क्लियर था कि मैं एक ऐसा गाना करूँगा उस जोन में, क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं किया, उनके लिए भी ये नई किस्म की फिल्म। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा गाना करूँगा कि जैसा आप लोगों, जिसके लिए आप लोग फेमस हैं। तो हमने बहुत जगहें सोची, और फिर सबसे खूबसूरत हमको आइसलैंड लगी, और सचमुच यकीनन बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं सबसे कहूँगा जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं गुजरात में और बाहर, की कभी मौका मिले छुट्टियों के लिए तो आइसलैंड जरूर जाइएगा।
ठंड है लेकिन सुंदर है। गेरुआ की ही अगर बात करें तो 5 दिन में शूट हुआ है ये सॉन्ग और मतलब उससे पहले रोहित ने बहुत सारा जान के होमवर्क भी किया था, मतलब आपसे पहले वो जाके चेक करते थे कि ये जगह सही है कि नहीं, क्या था वो? हाँ, रोहित वैसे भी हमारे बारे में बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो कुछ छोटी सी चीज़ भी हो रही हो तो वो तकलीफ़ हो तो पहले चेक करते हैं। और उनका खुद का डायरेक्शन का स्टाइल ये है कि जो चीज़ वो एक्टर्स को करने के लिए कहते हैं पहले वो खुद करके देखते हैं, स्पेसिफिकली एक्शन के लिए। लेकिन क्योंकि ये गाना जिन जगहों पर था, जैसे वो पहाड़ बहुत पतला था तो उन्होंने सब सेफ्टी हार्नेस वगैरह पैर पे बांधा, वहाँ से गिरो तो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमने रस्सी बांधी हुई थी अपने लिए खुद पे, पेट पे। मंजिल जाता जहां को हर रास्ता। हाँ, वहाँ पे रस्सी बांध के हम लोग खड़े थे क्योंकि इट वाज बहुत विंडी भी था, इतना पतला सा रास्ता था। और तो रोहित ने जाके वो पहले चेक किया, उसको सेटअप किया। इवन आइसबर्ग पे मतलब आइसबर्ग एक बार घूमने वाला था और वो घूम जाए तो देन इट वुड बी अ वेरी स्कैरी एक्सीडेंट। लेकिन वो रोहित ने पहले जाके सब चेक किया और वो बहुत प्रोटेक्टिव है कि कुछ चोट ना लगे, कुछ ना करे। तो तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम गेरुआ। और वो सब तो ठीक है, और उन्होंने पूरे जो गाने में दुपट्टे उड़ रहे हैं उन्होंने उड़ाए। और इतने बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं, प्रोटेक्टिव थे कि दुपट्टे उड़ा रहे थे। दुपट्टे भी पीछे से उड़ा रहे थे। जी बिल्कुल। एक प्लेन जो क्रैश हो चुका था उसका भी मतलब कुछ स्टोरी बहुत अच्छी है, क्या है? मुझे पता नहीं, वो हमने डिस्कवर नहीं की, पहले बता दो। हमने नहीं रखा है, वो वहाँ पर है। वहाँ पे था पहले से ही। आई थिंक 19 इन द वर्ल्ड वॉर 2 वहाँ पे पायलट ने फॉर्स लैंडिंग की थी वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली उसने सबकी जान बचा ली थी वो फॉर्स लैंडिंग करके। तो कोई भूत नहीं था वहाँ पे। कोई मरा नहीं। हमने ऐसा भी सुना है कि काजोल इसके अंदर कुछ एक्शन वगैरह भी कर रही हैं, को पोस्टर में भी आप एकदम लुक आपका जो है वो थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है कि बस हाथ पे कुछ स्टिक विक भी है, तो फिल्म में भी ऐसा कुछ है? हाँ, मारती हैं, जॉनी लीवर को बहुत तेज मारती हैं। अजय तो एक्शन जैक्सन है ही, अब आप भी एक्शन गर्ल बन रही है। इसमें एक शॉट है फिल्म के अंदर, जब ये कर रही थी तो हम सब यही सोच रहे थे कि ऐसे शॉट सिर्फ अजय नहीं किए, लेकिन एक ऐसा कमाल का शॉट है इनका, जब ये आती हैं फिल्म में एक जगह पर तो ऐसा लगता है कि अजय की तरह भी एक्शन करने वाली हैं, तो बहुत कंपटीशन मिलेगा अभी। तो मैंने अजय को बहुत अच्छी तरह से सिखाया। तो बता दीजिए, अजय देखेगा इनका वो सीन और फिर वो सीखेगा उससे। सर, इतना आपका स्केड्यूल अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा टाइट स्केड्यूल रहता है, इतनी सारी शूटिंग आपको अलग अलग लोकेशंस पे जाके करनी होती है। आप कैसे करते हैं सब, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके से आप अपनी पूरी टीम के साथ में हैं? ये सब कुछ सब जानना चाहते हैं। देखिए, शाहरुख खान है, काजोल है, तो सुपर हिट होने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग सिर्फ आप दोनों को देखने के लिए तो आएंगे ही आएंगे, और ऊपर से रोहित शेट्टी हैं तो माय गॉड, मतलब रोमांस है, ऊपर से एक्शन होगा, ऊपर से कॉमेडी होगी, तो वी कैन इमेजिन कि कुछ ब्लास्ट होगा। लेकिन आप ये कैसे कर लेते हैं? ये थोड़ा सा आपके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? एक्चुअली मुझे काम करना अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि, और एक दूसरी बात है, मैं थोड़ा स्पॉइल भी हूँ, तो झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं हर चीज़ जो है ऑर्गेनाइज करके टाइम पे पहुँच जाता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी चलती है मेरी, तो मैं जब जहाँ पहुँचता हूँ वक्त तभी शुरू होता है, तो मैं काम सारा ख़त्म कर लेता हूँ जब भी मुझे मौका, मतलब मैं काम कभी नहीं छोड़ता। मैं किसी को अगर वेट भी कराया, जैसे आपको भी कराया, सॉरी, तो मैं काम ज़रूर करके जाऊँगा, चाहे दिन या सुबह हो जाए। मेरे को ये बड़ा बिलीफ है कि अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं तो काम ख़त्म करना चाहिए। तो मैं पहुंच जाता हूँ हर जगह, भागम दौड़ लगी रहती है। मैं एक दिन शूटिंग से भी एडिनबरा भी चला गया, वापस भी आ गया, काम पे शूट कर लिया कोई और, तो मैं भागता रहता हूँ। लेकिन मुझे काम का शौक़ है, इसलिए मैं थकता नहीं। और जब मैं थक जाता हूँ तो मैं 5 मिनट आँख बंद करता हूँ, सोचता हूँ कि नहीं मैं भी जल्दी से करूँगा, मैं 2 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। कभी 2 मिनट होता नहीं। मैं घर वालों को यही बोलता रहता हूँ, जब भी मुझसे पूछते हैं, सभी पूछते हैं व्हेन आर यू गोइंग टू टेक अ ब्रेक, ऐसे बस ये ख़त्म हो जाए। तो मैं 25 साल से यही बोल रहा हूँ, बस ये वाली ख़त्म हो जाए ना, फिर मैं ब्रेक लूँगा, ये वाली ख़त्म हो जाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे काम मिलता है, कि मुझे, और काम जब तक मिलता रहे आई थिंक खुशी होना चाहिए और करते रहना चाहिए। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप दोनों ने इतनी 6 फिल्में साथ में की हैं, 7वीं फिल्म साथ में आ रही है, तो जो बीच में जो गैप है 5 साल का,
तो आपने कभी सोचा था कि हम वापस फिल्म करने वाले हैं और ये फिल्म खत्म होने के बाद वापस कोई फिल्म आने वाली है? एक्चुअली कान में भी हम लोग यही बोल रहे थे कि यू नो दिस माइट बी आवर लास्ट फिल्म टुगेदर, दिस दैट, और हमको भी बहुत बुरा लगा शाहरुख बी आवर लास्ट फिल्म टुगेदर, वी वर ऑल सेइंग दैट टू ईच अदर, कट टू वी आर डूइंग दिलवाले टुडे। तो हाँ, हमको हर पिक्चर में लगता है कि ये हमारी आखिरी पिक्चर होगी, इसके बाद करेंगे नहीं करेंगे कुछ पता नहीं है। तो हाँ, शायद ये आखिरी पिक्चर हो, वी डोंट नो। हम ऐसा प्लान नहीं करते क्योंकि काजोल का नज़रिया ये है कि जब तक रोल अच्छा ना हो उनको ऐसे करने का शौक नहीं है। वो ऐसा काम के लिए काम नहीं करती, उन्हें अच्छा लगता है, उसको दिलचस्पी होती है, अच्छे लोग हों साथ में, दोस्त हों। शी इज़ ऑलवेज वर्क लाइक दैट। तो अगर हम चाहें शाहरुख को हाँ बोलना है, मुझे हाँ बोलना है, दोनों को हाँ, एक चीज़ पे हाँ बोलना। कई बार ऐसा चांस हुआ है कि हमने कई फिल्में सुनी अलग अलग, लेकिन हमने नहीं की साथ में अलग अलग वजह से। बट वो वाली फिल्म मिल जाना जिसको हम दोनों करना चाहते हैं, और हमको मालूम है कि हमने एक कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं, तो हम जब भी फिल्म करें उसमें हम दोनों स्पेशल तो लगें या कुछ स्पेशल हो उस फिल्म के अंदर। बिकॉज नॉट ओनली पीपल एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, आई थिंक वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम आवरसेल्व्स, बिकॉज ये कम काम करती हैं, अच्छी खूबसूरत फिल्में की हैं। देयर इज नो पॉइंट जस्ट डूइंग इट एंड स्पॉइलिंग ऑल दैट वी हैव क्रिएटेड। तो हमें अंदाज़ा नहीं था खान के बाद, लेकिन रोहित को जब उन्होंने कहानी लिखी उन्होंने कहा काजोल ही होंगी इसमें, बिकॉज सारी जो कहानी है इनके अराउंड, इनके कैरेक्टर के अराउंड है जो कहानी लिखी गई है। सो ही वॉज वेरी कीन काजोल करें। एक्चुअली नाम दिलवाले भी इसलिए रखा था कि अगर काजोल करेंगी तो दिलवाले और अच्छा लगेगा। एंड व्हेन वी नरेटेड टू हर, ऑब्वियसली बच्चे हैं और चीज़ें हैं, इनकी कमिटमेंट्स हैं, बट शी वॉज वेरी शी लाइक द स्टोरी अ लॉट एंड वी वर वेरी ग्लैड दैट शी सेड यस। बच्चों की बात करिए तो आप दोनों पेरेंट्स हैं और इतने सारे दिन आप बाहर निकाल देते हैं, तो याद आती होगी आपको। घर पे कैसे कौन संभालता है, किस तरीके से होता है? खास तौर पे हमने तो सुना है कि अजय देवगन ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और बिल्कुल, आई विल से दैट 100% ही सपोर्टेड मी। एक्चुअली मैंने पहले पिक्चर शुरू होने से पहले मैंने उनको पूछा ऐसा आई एम गोना बी आउटडोर, आई एम गोना हैव आउटडोर्स आफ्टर आउटडोर। नहीं, लेकिन तुझे पिक्चर करनी चाहिए, यू शुड डू दिस फिल्म एंड डोंट वरी अबाउट द किड्स, आई विल मैनेज इट एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट। सो आई वाज जस्ट लाइक ओह माय गॉड, दैट्स सो क्यूट, दैट्स सो स्वीट। अब्राम कैसे रहता है आपके बगैर? नहीं रहता है, आ जाते हैं वो। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे बच्चे आ जाते हैं, पहुँच जाता है। अब्राम तो पहुँच ही जाता है, उसको शौक है, अच्छा लगता है उसको लोगों के साथ। जो बाकी आर्यन सुहाना जब छोटे थे वो थोड़े शर्मीले थे, ये थोड़ा सा आउट गोइंग। और अब्राम केम ट्वाइस, हैदराबाद में 2 बार, हैदराबाद में आ गया, और वो सब उसको बहुत प्यार करते हैं। काजोल, रोहित, जितने भी लोग हैं सेट पे, और वो भी सबको बहुत प्यार करता है, वो खेलता रहता है सुबह से। आपके साथ कुछ ज़्यादा नहीं जमती ऐसा हमने सुना? अब्राम की हाँ बहुत ज़्यादा जमती है, प्लीज शट अप। तो डरता है इससे, ऐसा ना, ये प्यार तेजी से करती है तो ऐसा डर के प्यार करता है इसको। तो आप दोनों जब भी स्क्रीन पे आते हैं तो एक अलग सी केमिस्ट्री नज़र आती है। ऐसे लगता है कि ये पहली फिल्म बाजीगर थी या कभी खुशी गम, हमेशा ऐसा लगता है कि बस ये इनकी पहली फिल्म है। तो ये इतना ज़्यादा बॉन्डिंग, ये आपकी दोस्ती, इतना अच्छा कंफर्ट लेवल, आपको लगता है कि बॉलीवुड में कभी ऐसी कोई जोड़ी बन पाएगी? हम खुद तो नहीं बोल सकते ऐसा, हमको खुद नहीं मालूम था कि हमारी इतनी अच्छी फिल्में बन जाएंगी। वो तो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स का मेन उसमें दे थॉट ऑफ अस लाइक दैट। बट हैविंग सेड दैट, मुझको ऐसा लगता है कि कहीं पे मैं सबको यही बोलता हूँ कि हम दोनों का स्पेशलिटी ये है कि हम स्पेशल नहीं हैं। हम दोनों बड़े नॉर्मल सी बातें करते हैं, चाहे वो स्टारडम है या नहीं है। हम अपनी फिल्म करते हैं, इधर उधर का सोचते नहीं है। आजकल हम लोगों से जब मिलते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा प्लान करते हैं, ऐसा होगा, फिर ये होगा, फिर अगली पिक्चर में ये करूँगा, ये करूँगी। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं है। और जब भी हम साथ में फिल्म करते हैं हम इस बात से बड़े खुश हैं कि हम अच्छी पिक्चर कर रहे हैं साथ में, कन्विंस्ड हैं। जब इन्हें कोई चीज़ में तकलीफ़ होती है तो मैं इनको संभाल लेता हूँ कि यार ये ठीक नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम होती है कोई सीक्वेंस के अंदर, देन शी विल टेल मी ऐसा नहीं करना। तो एक बड़ा हाउ डू यू से ओपननेस है, बड़ा ईज़ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं जो कैरेक्टर्स हम प्ले करते हैं। हमारा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं है, नॉर्मल से हम, तो आई थिंक वो नॉर्मल सी लोगों को बहुत पसंद आती है। शाहरुख, एक चीज़ है, एक बात पे आपने ऑडियंस का थोड़ा सा दिल दुखाया है। जब भी आपकी और काजोल की केमिस्ट्री की बात होती है तो मतलब हर फिल्म में रोमांटिक सीन्स होने चाहिए, मतलब हर जगह प्यार प्यार प्यार, इश्क मोहब्बत दिखता है। लेकिन इस बार दिलवाले के अंदर आपने एक डायलॉग जो बोला है, मेरा अपना चेहरा वापस मत दिखाना, मार डालूंगा, ये दिल तोड़ देने वाली बात थी। नहीं, कभी-कभी भाई बहुत सारे लव सीन्स है पिक्चर के अंदर, एक्चुअली रोमांटिक मोमेंट्स हैं। हम दिखाना नहीं चाहते ट्रेलर में, क्योंकि फिल्म में इतनी सारी चीज़ें हैं। ट्रेलर में हम वो कहानी नहीं सुनाना चाहते थे, क्योंकि वो हमें लगता है थोड़ी स्पेशल है।
लव स्टोरी जो है हमारी। बाकी जब आप कहानी देखेंगी तो ऐसा नहीं है, मैं इतना बुरा नहीं, तो थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ। जब गुस्सा हो गया तो ऐसा बोल दिया, जैसे प्यार में गुस्सा हो जाता है ना आदमी, तो ऐसा बोलता है। लेकिन हाँ, अगर से मुझे फिर से शक्ल दिखाई तो मैं जान ले लूँगा। 18 तारीख को हमें पता चले यार, 18 को मालूम पड़ेगा। और एक जब लोग बहुत प्यार करते हैं ना, तो जान दे भी देते हैं और जान ले भी लेते हैं। सो वो मोहब्बत है। जैसे यू टेक लाइफ एंड यू गिव लाइफ इन लव। सो उस लिहाज से पोएटिक स्टाइल से है वो। और मैं ले भी सकता हूँ, जान दे भी सकता हूँ। तो वो फिल्म जब आएगी तब आपको मालूम पड़ेगा। आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, जान ले लूंगा। मुझे राखी बांधो। ये तो इम्पॉसिबल है। वैसे गुजराती लड़की को अगर प्रपोज करना होगा तो कैसे करेंगे? कोटी। हाँ, मेरे पास कोटी है, आप सिखा दो मुझको, मैं बोलता हूँ। मुझे तो आता है केमचो, मजामा, ढोकला और खांडवी, और अब कोटी भी आ गया मुझको। और रईस में डायलॉग है, आउछू दिल तो बधानी पासे होय छे, पण बधवा दिलवाला नहीं होता।